लेसन सेकंड, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा। टीचर, हेलो किड्स। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक सीखने जा रहे हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे हम इंसानों के बीच बात करने के लिए भाषा जरूरी होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल या बांग्ला, वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए भी एक भाषा होती है जिसे वह समझ सके। लेकिन कंप्यूटर हमारी तरह बोल नहीं सकता। वह तो सिर्फ 0 और 1 की भाषा यानी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अब सोचिए, अगर हमें कंप्यूटर को कुछ काम करवाना हो, जैसे कोई गेम बनवाना, कैलकुलेशन करवाना या फिर कोई डेटा सेव करना, तो हम उसे कैसे बताएंगे? इसके लिए हमें एक कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंप्यूटर भाषा कोई आम भाषा नहीं होती। यह खास कमांड्स, सिंबल्स और इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होती है, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। और जो लोग ये प्रोग्राम लिखते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोग्रामर्स। What is computer language? A computer language is a special language that a computer can understand. It helps us to give commands to the computer so that it can perform different tasks. ये भाषा इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होती है, जो कंप्यूटर को बताती है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन, निर्देश लिखना। ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को किसी काम को करने का तरीका सिखाती हैं। हर कंप्यूटर प्रोग्राम एक खास कंप्यूटर भाषा में लिखा जाता है। प्रोग्रामर्स कौन होते हैं? प्रोग्रामर्स वे लोग होते हैं जो कंप्यूटर भाषा में प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, गेम्स, बैंकिंग सिस्टम, इन सब के पीछे प्रोग्रामर्स का काम होता है। आज दुनिया भर में कितनी भाषाएं हैं? बहुत सारी। कुछ भाषाएं खास कंप्यूटर के लिए बनाई गई हैं, कुछ वैज्ञानिक या बिजनेस उद्देश्यों के लिए। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार। फर्स्ट, लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तर की भाषा। यह कंप्यूटर के सबसे करीब होती है। कंप्यूटर इसे जल्दी और सीधे समझ लेता है। इसमें 2 प्रकार हैं। मशीन लैंग्वेज 1 GL, असेंबली लैंग्वेज 2 GL। सेकंड, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। यह भाषा इंसानों के लिए ज्यादा समझने लायक होती है। इसमें 3 प्रकार होती हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज 3 GL, जैसे C, बेसिक। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज 4 GL, जैसे SQL, Oracle। नेचुरल लैंग्वेज 5 GL, जैसे वॉइस बेस्ड लैंग्वेज, AI। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हम उसे उसकी भाषा में इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये भाषा आसान से लेकर जटिल हो सकती है, लेकिन सभी का मकसद एक ही होता है, मेक द कंप्यूटर वर्क फॉर अस। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की सबसे पहली और सबसे बेसिक भाषा की, जिसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा। सोचिए, अगर आपको किसी रोबोट से बात करनी हो, क्या आप उससे हिंदी या इंग्लिश में बात करेंगे? नहीं। रोबोट तो सिर्फ 0 और 1 जैसी सिग्नल्स को समझता है। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर भी शुरू में सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता था।
मशीन लैंग्वेज को हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, AGL। यह कंप्यूटर के सबसे नज़दीकी भाषा होती है और यह सीधा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करती है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। What is low level language? लो लेवल लैंग्वेज वह भाषा होती है जो मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी यह एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर पर ही चल सकती है। इन्हें पढ़ना और समझना इंसानों के लिए कठिन होता है, लेकिन कंप्यूटर इन्हें सबसे तेजी से और सही तरीके से समझता है। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जिसमें सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। 0 का मतलब इलेक्ट्रिक पल्स नहीं है, ऑफ। 1 का मतलब इलेक्ट्रिक पल्स मौजूद है, ऑन। यह भाषा कंप्यूटर के लिए बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि वह बिजली के संकेतों को ही पहचानता है। उदाहरण, अगर हमें कंप्यूटर से कहना है कि 2 संख्याओं को जोड़ो, तो हम उसे कुछ इस तरह से बाइनरी डिजिट्स में बताएंगे, जैसे 1,10,01,001। इसका अर्थ सिर्फ कंप्यूटर को पता होता है। Why is it called first generation language, AGL? क्योंकि कंप्यूटर की सबसे पहली पीढ़ी 1946 से 1958 इसी भाषा को समझती थी। यह बहुत लंबी और जटिल होती थी क्योंकि हर छोटी सी चीज के लिए 0 और 1 का उपयोग करना पड़ता था। मशीन लैंग्वेज कैसे काम करती है? उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर हम ऑन करना चाहते हैं तो कंप्यूटर को 1 भेजा जाएगा। अगर ऑफ करना हो तो 0 भेजा जाएगा। एक चार्ट के अनुसार बाइनरी डिजिट, बिट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। 1 प्रेजेंट ऑन, 0 एब्सेंट ऑफ। एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट, यह कंप्यूटर को सीधा और तेज निर्देश देती है। सेकंड, किसी भी ट्रांसलेटर या कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड, यह कंप्यूटर की पूरी क्षमता, एफिशिएंसी का उपयोग करती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट, इंसानों के लिए इसे समझना बहुत कठिन होता है। सेकंड, 0 और 1 में प्रोग्राम लिखना बहुत समय है। थर्ड, यह मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी एक कंप्यूटर पर बना प्रोग्राम दूसरे पर नहीं चलेगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मशीन लैंग्वेज बहुत तेज और डायरेक्ट होती है, लेकिन इंसानों के लिए बहुत कठिन। इसलिए धीरे धीरे इससे ज्यादा आसान भाषाएं विकसित की गईं, जैसे असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। पिछले भाग में हमने सीखा था कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ एक खास भाषा, मशीन लैंग्वेज, को समझता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मशीन लैंग्वेज को समझना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होता था? इसलिए वैज्ञानिकों ने एक नई भाषा बनाई जिसे कहा गया असेंबली लैंग्वेज। अब चलिए जानते हैं कि यह भाषा क्या होती है, कैसे काम करती है और इसके क्या फायदे और सीमाएं हैं। What is assembly language? असेंबली लैंग्वेज को दूसरी पीढ़ी की भाषा 2GL कहा जाता है। यह भाषा बनी ताकि मशीन लैंग्वेज की कठिनाई को आसान बनाया जा सके। इसमें हम इंग्लिश के जैसे छोटे छोटे शब्द या संक्षेप, शॉर्ट कोड्स, लिखते हैं, जैसे अ का मतलब ऐड,
C का मतलब कंपेयर, L का मतलब लोड, M का मतलब मल्टीप्लाई। इन्हीं को कहते हैं नेमोनिक कोड्स। इसलिए असेंबली लैंग्वेज को एक सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। हाउ डज इट वर्क? असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया कोई भी प्रोग्राम सीधे कंप्यूटर नहीं समझता। इसे पहले असेंबलर नाम के सॉफ्टवेयर से मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है ताकि कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट कर सके। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, यानी एसक्यूएल, कॉपी, एडिट। असेंबली लैंग्वेज असेंबलर मशीन लैंग्वेज। एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की तुलना में आसान है। समझना और सीखना थोड़ा सरल होता है। प्रोग्राम को आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। यह भी मशीन डिपेंडेंट होती है, हर कंप्यूटर पर नहीं चलेगी। इसे मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर सॉफ्टवेयर जरूरी होता है। अगले भाग में हम जानेंगे हाई लेवल लैंग्वेज HLL, यानी वो भाषा जिसमें आप इंग्लिश जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके प्रोग्राम बना सकते हैं और जो लगभग हर कंप्यूटर पर आसानी से चलती है। क्या आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर को सिंपल इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दे सकें, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं? अगर हाँ, तो हाई लेवल लैंग्वेज HLL आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि ये भाषा क्या होती है, कैसे काम करती है और इसके क्या फायदे और सीमाएं हैं। What is high level language? हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें हम इंग्लिश जैसे शब्दों और सिंबल्स का उपयोग करते हैं। इसे सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर तो केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं इंटरप्रेटर या कंपाइलर। कैसे काम करता है ट्रांसलेटर? हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर मशीन लैंग्वेज, यानी जो इंसान समझे वह हम लिखते हैं और ट्रांसलेटर उसे कंप्यूटर की भाषा में बदलता है। एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इसे पढ़ना और लिखना आसान होता है। इंग्लिश जैसे वर्ड्स और सिंबल्स का उपयोग होता है। जल्दी कोडिंग हो जाती है। मेंटेन करना सरल होता है। मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी किसी भी कंप्यूटर पर चल सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा फोकस होता है, हार्डवेयर पर नहीं। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर इसे सीधे नहीं समझता, ट्रांसलेटर जरूरी होता है। ट्रांसलेटर से बनी भाषा, ऑब्जेक्ट कोड, कभी-कभी असेंबली से धीमी हो सकती है। टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। फर्स्ट प्रोसीजरल लैंग्वेज 3GL, इंस्ट्रक्शंस देने पर काम होता है। सेकंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज 4GL, यूजर को बस रिजल्ट चाहिए, प्रोसेस नहीं बताना। थर्ड नेचुरल लैंग्वेज 5GL, इंसानों की तरह बातचीत वाली क्वेरी लैंग्वेज। अब तक आपने जाना कि हाई लेवल लैंग्वेज हमें कंप्यूटर से इंग्लिश जैसी भाषा में बात करने देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं?
आज हम सीखेंगे 3 खास प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल और नेचुरल लैंग्वेज। फर्स्ट, प्रोसीजरल लैंग्वेज 3GL। इसे कहते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। इस भाषा में प्रोग्रामर को कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। एग्जाम्पल, ऐड करो, प्रिंट आउटपुट दिखाओ, जोड़ो, गुणा करो। ये इंस्ट्रक्शंस सिंपल इंग्लिश जैसे होते हैं। प्रोग्रामर को पूरी लॉजिक खुद बनानी होती है। फेमस प्रोसीजरल लैंग्वेजेस: कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रान, सी। इन प्रोग्राम्स को पहले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है। इसके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की मदद ली जाती है। सेकंड, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज 4GL। इसे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें यूजर को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि कैसे करना है, बस यह बताना होता है कि क्या चाहिए। यह अक्सर ग्राफिकल एनवायरनमेंट में चलता है, मतलब माउस और मेन्यूज से काम। फेमस नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस: विजुअल बेसिक, ओरेकल, जावा। नॉन प्रोग्रामर्स भी आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। थर्ड, नेचुरल लैंग्वेज 5GL। इसे फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। यह लैंग्वेज बिल्कुल इंसानों जैसी होती है, यानी आप क्वेरी ऐसे लिख सकते हैं जैसे बोलते हैं। एग्जाम्पल, 4GL वर्जन। Select last underscore name from student where marks 95. Natural language version. Tell me the names of students WHO scored more than 95. इसे समझने के लिए कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और एक्सपर्ट सिस्टम्स का यूज होता है। अब जब आपने जान लिया कि हम कंप्यूटर से हाई लेवल या असेंबली जैसी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, तो अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, कंप्यूटर हमारी बात कैसे समझता है? क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज 0 और 1 ही समझता है। तो चलिए आज समझते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में, वो प्रोग्राम्स जो इंसानों की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलते हैं। What is लैंग्वेज ट्रांसलेटर? लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेटर के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। फर्स्ट, कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक बार में मशीन लैंग्वेज में बदलता है। पूरे प्रोग्राम को पहले पढ़ता है, सारे एरर्स एक साथ दिखाता है, फिर पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यूजफुल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। फन फैक्ट: Admiral Grace Marie Hopper was the inventor of compiler. ACCOND interpreter. इंटरप्रेटर भी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करता है, लेकिन एक अलग तरीके से। यह प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, एक लाइन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तुरंत एग्जीक्यूट करता है। अगर कोई एरर आती है तो उसी लाइन पर रोक देता है। इंटरप्रेटर छोटे प्रोग्राम्स के लिए ज्यादा सूटेबल होता है। लर्निंग पॉइंट्स: भाषा, लैंग्वेज
इंसानों के बीच कम्युनिकेशन का मुख्य सोर्स होती है। कंप्यूटर यूजर्स को भी ऐसी भाषा की जरूरत होती है जो कंप्यूटर समझ सके। मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस नेमोनिक कोड्स की फॉर्म में दिए जाते हैं, जैसे L फॉर लोड, A फॉर ऐड। हाई लेवल लैंग्वेजेस आसान इंग्लिश वर्ड्स में लिखी जाती हैं और यूजर फ्रेंडली होती हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL भी कहा जाता है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL कहा जाता है। नेचुरल लैंग्वेज को फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज 5GL भी कहा जाता है। यह इंसानी भाषा जैसी होती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो अलग प्रोग्राम्स होते हैं जो पूरे सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर उसे समझ पाए।